पति बना, जिनको जिनको नहीं बनना था, जिनको बनने का इच्छा नहीं, उनको पत्नी को था, उनको जबरदस्ती उनको बैठा दिया गया कुर्सी पे। आप देखिए एक बात हम बोले, भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन थे जानते हैं? जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं। वो कुर्सी पर थे लेकिन चला नहीं रहे थे, चला रहे थे पीछे से। आप उसका पता कर लीजिए पहले जाके, तब फिर हमसे बोलिए, हम भी बताएंगे। जैसा कि आपने कहा कि एडवाइजर के तौर पे वो थे, तो या नहीं थे एडवाइजर के तौर पे? हाँ, एक मिनट हम बात बोले। मेरे घर में अगर मेरे पापा है, फिर से वो धंधा खोलना है बिहार में। मैं आपके पास भी आऊंगा। एक मिनट। धंधा खोलने नहीं, ठीक है, धंधा खोलने अगर आए हैं तो सही है, लेकिन जिससे धोखा खा चुके हैं उसको दोबारा मौका नहीं देंगे। इसको मौका नहीं। हजारों करोड़ का घोटाला साबित हो गया। आरजेडी के अध्यक्ष साबित हो गया, जेल काट रहे हैं। फिर किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं घूम के? कि उनका बेटा होने के नाते वोट मांगते हैं हर जगह, कि मैं उनका बेटा हूं, हमको वोट दीजिए, इसी नाम पे ना वोट मांगते हैं। जबकि साबित हो गया, जेल काट रहे हैं, उसके बाद भी उनका बेटा हूं ये बोल करके वोट मांगते हैं। तो ये वोट मांगने में उनको शर्म नहीं आ रही है? प्रशांत किशोर वाले बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जब उनका पार्टी बना 4 दिन पहले, जब नया पार्टी बना है, तो बोलते हैं ना कि लालू यादव के मानने में परवाह नहीं है, कि लालू यादव दलित को ऊपर करने में बहुत बड़ा हाथ है। जब खुद ही कर रहे हैं तो खुद ही कर रहे हैं प्रशांत किशोर, खुद ही प्रशांत किशोर। आप क्या कह रहे हैं? देखिए एक मिनट, हम कह रहे थे जदयू का सलाहकार रहे थे प्रशांत किशोर जी, उस समय इनको पलायन दिख रहा था या नहीं? देखिए, अगर मेरे घर में मेरे पापा हैं, ठीक है, अगर हम कमा रहे हैं, तो घर का कोई काम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। करना तो मेरे पापा को है, जो भी करेंगे तो मेरे गार्जियन करेंगे, जो हमसे बड़े हैं। हम तो सिर्फ कर सकते हैं। और बात रहा कि वो उठाए नहीं, तो राजनीति भी एक गंदा खेली है। जिसको मौका मिला वहाँ पे घिंच लिया, और जिसको मिला वो चढ़ गया। काउंटरों के बीच में तो हम और आप फंस रहे हैं ना, जनरल बात है। प्रशांत किशोर जी को भी मुख्यमंत्री का कुर्सी का लोभ था जी, लोभ था। वो तो अब है। देखिए एक बात बोले एक आखिर मुद्दे को छुपाया। एक मिनट, हम एक बात, लाल बहादुर शास्त्री को छोड़कर लाल बहादुर प्रशांत जी गुजर गए क्या? आप बातें को नहीं समझे। जैसे आगे आ जाइए। हमने कहा कि जब जदयू का एक मिनट, हमने कहा जदयू का, चुप रहिए एक मिनट, जदयू का सलाहकार थे प्रशांत किशोर जी, तो 2015 में इनको पलायन का मुद्दा क्यों नहीं नीतीश कुमार से डिस्कस किए थे? क्योंकि लग रहा था इनको कि हम भी अपना पार्टी बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री के फेस में कन्वर्ट होंगे, हमें भी कुर्सी चाहिए। हमने ये कह रहा था। क्या लग रहा है? चाहिए नहीं, उसी लोभ में है ही हूँ, इसी लोभ में हूँ, ठीक है। लेकिन बिहार है, बिहार पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राजनीति बिहार से शुरू होता है, बिहार में खत्म होता है। क्या कि यहाँ 3 साल का बच्चा राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पढ़ाना, पापा को कैसे पढ़ाना, समझे? तो यहाँ राजनीति ऐसे गोल मटोल करके नहीं चलेगा। आप 2 अक्टूबर को मंच पर चढ़े, मंच पर जिस तरह से आपने भाषण दिया, सबका नाम गिनवाया, लालू यादव का, राबड़ी देवी का, जीताराम मांझी का, नीतीश कुमार का, सबका नाम गिनवाया। जगन्नाथ मिश्रा का नाम कहीं नहीं लेते हैं भैया आप लोग? क्या बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं थे क्या? कहीं नहीं नाम लेते हैं उनका? कहीं? हाँ, श्री बाबू नहीं थे, कहीं नहीं उसका नाम लेते हैं आप? फायदा नहीं है उनके कार्यकाल में। अच्छा, सबसे बड़ा समस्या जो बिहार के युवा पर, जो युवा ट्रकों में, बसों में, ट्रेनों में भर के प्लान कर रहे हैं, उस पर आपने क्यों बात किया? सलाहकार थे आप खुद मन से बोले हैं कि हमने मोदी की सरकार बनाई है, हमने ममता की सरकार बनाई है, हमने नीतीश की सरकार बनाई है, आप खुद बोले हैं। तो युवा कहीं नहीं अब किए हैं, युवा के बारे में कहीं नहीं सोचे आप? ठीक है, के बारे में सोच रहे हैं ना, कह रहे हैं 2025 के बाद जो युवा बाहर गए, छठ दिवाली से पहले आएंगे, अगर मेरी सरकार बनी तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, बिहार में ही रोजगार देंगे। ये लिख के देंगे वो? ये मैनिफेस्टो, ये देख लीजिए। अरे मैनिफेस्टो में तो बहुत कुछ लिखते हैं, लिख के लेके बॉन्ड पेपर बनाएंगे, वो बॉन्ड पेपर बनाएंगे। हम आपके चैनल, सुनिए, हम आपके चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करते हैं खुल्लम खुल्ला कि वो गांधी मैदान आए और सारे जनता को बिहार को बुलाए और वो बॉन्ड पेपर पर साइन करें। हाँ, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो आप इसको। अरे इसको छोड़ दीजिए, इसको रख लीजिए, किताबी बात है, ये किताबी बात है। सरकार यहाँ पे बने, ठीक है, कोई भी सरकार वोट मांगने आती है, पब्लिक कहता है कि बॉन्ड पेपर हमको बना के दीजिए। नहीं, काउंटर है, हम तो वोट नहीं देते हैं, क्योंकि हम तो मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे जितने आदमी वोट देते हैं हमसे सब बड़े हैं, यहाँ पे कोई बॉन्ड पेपर का डिमांड करता है? कोई नहीं करता है।
कोई बॉन्ड पेपर का डिमांड करता है? कोई नहीं डिमांड करता है। भैया तो कोई ऐसे बोला भी नहीं ना है भाई मेरे, कोई ऐसा बोला भी, दावा भी तो नहीं किया है कि छठ में जो लोग आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, ऐसा दावा भी तो कोई नहीं किया है। हाँ? वही तक कह रहे हैं, तो देखिए वही तक कह रहे हैं। हमको सिग्नेचर चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री को छोड़कर अभी तक के पूरे 1947 से जब से राजनीति चल रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़कर दूसरा कोई मंत्री नहीं था किसी भी पोस्ट पे हो कि ईमानदार हो। लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ के कोई नहीं था। कोई भी सरकार बन रहा है तो बॉन्ड पेपर दे, जो भी वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, जिला सीना चौड़ा करके बोलते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो बॉन्ड पेपर बना कर दे, पब्लिक को एग्रीमेंट वो छापे हैं पेपर में। मौका दे, एक बार मौका दे, ठीक है ना। ऐसे मौका देते देते तो बिहार का तो ही कंडीशन पे आ गया, और किसको मौका दे? ठीक है। दूसरा बात, हम है युवा, हमको यहाँ नहीं मिला, हम झारखंड जाके हमको नौकरी करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा आज क्यों दिखने में मिल रहा है कि एग्जामिनेशन स्पेशल गाड़ी चल रहा है? नहीं चलना चाहिए ना भाई। अगर इतना है, हम प्राइवेट में, हम वही कह रहे हैं ना कि ऐसा क्यों चल रहा है भैया। एग्जामिनेशन स्पेशल गाड़ी चल रहा है, आपको कहीं पे भेजना पड़ रहा है। अभी वहाँ पे बंगाल में जाके एक बिहार के बच्चे को किस तरीके से ट्रीट किया गया है, ठीक है ना। अगर ऐसा है भैया तो सही बोले, बॉन्ड पेपर पे लिख के दे दें। ऐसा तो बहुत सारे मैनिफेस्टो बना है, कांग्रेस भी मैनिफेस्टो बनाया, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को फॉलो किया। क्या हुआ हिमाचल का? क्या हुआ? मंत्री लोगों को बोलना पड़ रहा है हम भैया तनख्वाह नहीं लेंगे कि तुमको तनख्वाह दे सके। सरकार में हम भी काम किए हैं। ऐसे हाथ जोड़ लेना प्रभु हम प्राइवेट में ठीक है, क्यों है? छोड़िए ना, प्रशांत किशोर जी की बातों से आप कितना सहमत? देखिए प्रशांत किशोर जी का एक बात बता देते, उनको भी मेवा खाने का मन है, ठीक है। मेवा खाने, एकदम मेवा खाने का मन है, ठीक है। अगर उनको मेहनत करना होता है, मेहनत करने के और भी तरीके होते हैं। मंच पे खड़े होके कोई भी आदमी बोल दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। आपको इतना है कॉन्फिडेंस तो बॉन्ड पेपर पे साइन करके देना भैया, है ना। युवा, इतने सारे युवा हैं, वोट देंगे, वोट देंगे, देंगे वोट, बॉन्ड पेपर पे एकदम दे वोट, एकदम बॉन्ड पेपर पे साइन करके दें कि युवाओं को नहीं। हमको क्या जरूरत पड़ा अपना, यहाँ पे मेरी माता जी हैं, उनका रीढ़ का हड्डी टूट गया है, उनको छोड़ के हमको जाना पड़ रहा है, अभी झारखंड जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए, कि भैया कल नहीं जाएंगे ऑफिस तो साला पैसा काट लेगा। अगर वो ऐसा करते तो हम अपनी माता जी के पास अभी रहते। एगो मेरी बेटा है, हम छोड़िए, बताइए मेरी माता जी का रीढ़ का हड्डी टूटा है, आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। L3 उनका वर्टिब्रे पे चोट लग गया है, हमको जाना पड़ रहा है उनको छोड़ के, अपनी बीवी को बच्चा को यहाँ पे छोड़ के हमको जाना पड़ रहा है सुबह। काहे हम जाना पड़ रहा है? बिहार का नाम आदमी है जी, काहे हम जा रहे हैं बाहर? ऐसा कौन, ऐसा क्या हो गया? कौन? हाँ, 24 साल हुआ ना बिहार को झारखंड से अलग हुए, बहुत इन लोग ने ना झारखंड डेवलप किया ना बिहार डेवलप किया। कहाँ मिल गया इन लोगों को नेता? यही लोग को ना नेतागिरी किए थे कि ना वहाँ झारखंड का लोग, ये झारखंड का लोग आदिवासी हैं, ये हैं वो हैं, बना दिया अलग प्रदेश। का उखाड़ लिया झारखंड बन के, या बिहार से अलग होके बिहार ने क्या कर लिया? अल्टीमेटली तो हम तो युवा हैं, हम जा रहे हैं वहाँ नौकरी छोड़ के, अपनी माता जी बेड पे हैं, भैया पैर छू है, ट्रेन पकड़ना है, जाना है। तो एक प्रशांत किशोर जी को मौका दीजिए आप लोग का। तो वही ना बोले, मौका तो दिए तो हम देंगे, एकदम मंजूर है, हम एकदम है। बॉन्ड पेपर लिख के हम तो बोल रहे हैं सब वोट देगा। अरे हम खड़ा होकर बोलेंगे। बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन दिया, 2000 दिया जाएगा प्रति महीना, ठीक है, दिया जाएगा। एक बात बताइए, पैसा कहाँ से आएगा? बिहार कहाँ से आएगा? सर रुके, हम बता सर, भैया एक मिनट। शराबबंदी चालू कर रहे हैं ना कि हम बिहार में शराब। अरे शराबबंदी, अच्छा शराबबंदी बोल रहे हैं ना। यहाँ खड़ा है ना आदमी लोग, दिल पे हाथ रख के कोई बोल दे कि सही में बिहार में शराबबंदी है। फर्क वही तो कर रहा है चालू। फर्क क्या है ना, पहले हम लोग जाए, अब हमारे घर पे आता है, तो जब होम डिलीवरी मंगाइएगा तो उसको प्रीमियम प्राइस देना पड़ता है, 100 का 200 देना पड़ता है। फर्क कोई शराबबंदी नहीं है। एक बात बताइए, रुकिए भैया। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़े भैया लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, ठीक है। टीवी पर चढ़ के दिखाई देता है इलायची है, गुटखा बैंड है भाई, तैयो खाते। रुके, नाम बता रहे इलायची है। यहाँ पे बाहर से तो बन के आता नहीं है, बनता तो अपने देश में है। यहाँ तक ये हो सकता है बिहार में फैक्ट्री हो सकता है। नहीं तो उसमें ये भी उससे दिया रहता है भाई। नहीं रुकिए ना भैया, कि वो कैंसर खा के कैंसर होगा, अरे रुकिए तो भी ना। लोग खा रहे हैं। कैंसर खादित नहीं है, ठीक है, उसको बेचा किस नाम से जाता है? इलायची के नाम से। दम है तो किसी कंपनी में गुटखा के नाम से बेचे, गुटखा खुल्लम खुली करे, और उनसे उस कंपनी से सरकार को GST टैक्स मिल रहा है, तब वो चल रहा है। नहीं मिले, मेरी तो ट्रेन है भैया, हम तो निकल रहे हैं। 10 बात का एक बात, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे लालू बाबू हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सब एक है, पैकिंग डिफरेंट है बस।
क्या कहिएगा आप, कितने सहमत है प्रशांत किशोर जी की बातों से? प्रशांत किशोर जी से सहमत कितना है, 0/0 से नीचे का कोई नंबर आता है तो वो जिस तरह से दलित समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया है प्रशांत किशोर पांडे जी ने। अपमानित किया? अपमानित अरे नहीं किया। कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, अपमानित नहीं किया, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। तो वही दलित समाज को लॉलीपॉप देने का काम किया है वो। नमूना बोला है, नमूना, इंसान नमूना होता है। वही दलित समाज 2025 के चुनाव में बताएगा प्रशांत किशोर पांडे को कि नमूना कैसा होता है। वही नमूना बताएगा कि नमूना कैसा होता है। मतलब तबड़ा के मार के बोल दीजिएगा कि सॉरी, और सॉरी में सॉरी हो जाएगा। कोई सॉरी नहीं होगा। जिस तरह से अपमानित करिए, सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, सारे का चप्पल मन से खुलवा के अपने जूता पहन के चढ़ गए ऊपर। कौन जूता था भैया कि नहीं उतर रहा था पैर से, पैर में अटक गया था तो बोलते जेसीबी से निकलवा लेते हैं, जेसीबी से निकलवा लेते। गुंडा उतरा हुआ था साथ में, गुंडा आया हुआ था, लेडीज महिला पत्रकार थी, उनके साथ छिनछाड़ा ही हुआ, कैमरा छीना गया, मैच छीना गया। क्या गुंडा लेके आए थे आप? हाँ, 2 घंटा तो एम्बुलेंस, उनके रैली में इतने समर्थक उनके आए थे 700 रुपया 800 रुपये के भाड़ा पर, कि 2 घंटा तक एम्बुलेंस फंसा हुआ था। एम्बुलेंस में डिलीवरी पेशेंट थी या हार्ट अटैक के पेशेंट थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सराहन जो उसका है, हम 10 मिनट साइड से हम निकले, 10 मिनट मोटरसाइकिल से थे, तो 10 मिनट तक उसका सराहन का आवाज़ जो था लगातार बज रहा था, जो उसका सराहन बजता है एम्बुलेंस का। कोई सुनने वाला नहीं था। मतलब जिस दिन आप स्थापना कर रहे हैं, आप जिस दिन आप पार्टी का गठन कर रहे हैं, उस दिन ये आलम है। तो बिहार में अगर भूल चूक से सत्ता की बन गई तो बिहार का क्या आलम होगा? इमरजेंसी जगह दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा था। एम्बुलेंस फंसा हुआ था अटल पथ पर, अटल पथ पर एम्बुलेंस फंसा हुआ था 2 घंटा से, और लगातार हम बोलते रहे कि हम मोटरसाइकिल से थे, साइड से हम किसी दाएं बाएं करके निकल गए, लेकिन एम्बुलेंस जो था वो कैसे निकलेगा? चलिए ठीक है, आप बताइए आप कौन होंगे 25 के मुख्यमंत्री, ये बता दीजिए। देखिए, आपके हिसाब से। चच्चा ने बहुत अच्छा काम किया बिहार के लिए। चच्चा को अब अलविदा करके और बच्चा को मौका देना चाहिए। ठीक है, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव जो बोलेंगे 9वीं फेल है, 9वीं फेल है। जब 4थी फेल मेरा देश चला सकता है तो 9वीं फेल मेरा बिहार भी चला सकता है। पढ़ाई तो अपने जगह पे है, लेकिन अनुभव जो कुट-कुट के उसके अंदर भरा है ना, वो बिहार के जनता ने 17 महीने के कार्यकाल में देखा है। हॉस्पिटल में जायजा लेने के लिए गया था, देखे थे आप वीडियो, 1:30 रात का बज रहा था। 1:30 बज रहा अब महीना कौन सा था? महीना कौन सा था? कौन सा था? जाड़े का टाइम था, ठंडी था। ठंडी था। उस ठंडी के टाइम में घर से निकल के जो जाके जो ड्यूटी में नहीं थे उसको निलंबित करने का काम किया, तो वही डिप्टी सीएम किया तेजस्वी यादव। हाँ, निलंबित मतलब सस्पेंड, ठीक है, वही तेजस्वी यादव। गांधी मैदान को जो रैलियों के नाम से जो लोग जानते थे, उसको रोजगार के नाम से पहचान दिया तो तेजस्वी यादव ने।